बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है वो है एंटी पेपर लीक बिल जो 2026 संसद भवन में पेश किया गया पार्लियामेंट में, यानी एक तरीके से पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026। और जो पेपर लीक को लेकर, नीट पेपर लीक और भी जो पेपर लीक हुए हैं 10 सालों में, करीब 150 पेपर लीक, उनको लेकर संसद में मोदी सरकार ने एक बिल लाया था कि अब मतलब कि एक बिल लाया था कि अगर बिल मेनली ये था कि अगर कोई भी ऐसा नकल करवाएगा तो उसको ऐसे से सजा होगी। तो इस बिल में क्या प्रावधान किए गए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा ये भी बताऊंगा कि क्या एक पुलिस जो स्टूडेंट ने नीट पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट ने जो प्रोटेस्ट किया था दिल्ली आया, मतलब पुलिस ने AK-47 गन का इस्तेमाल किया, क्या वो जायज है? और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपसे कहूंगा मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यार सब्सक्राइब कर दिया करिए यार, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में ना, इतना ना। तो मैं आपसे चाहूंगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें आप लोग। मॉन चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, पेपर लीक को लेकर अभी मोदी साहब ने जो प्रोटेस्ट हुआ था नीट पेपर लीक को लेकर, सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके वगैरह जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे और प्लस उन्होंने कहा था कि पेपर लीक भविष्य में ना हो, इसके लिए आप कानून बनाएं। तो भारत सरकार ने कानून बनाया, लेकिन कानून के बनाया और इससे पहले 2024 में भी कानून बना चुकी थी, एंटी पेपर लीक बिल 2024 था। अब उसे अमेंड करके एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल 2026 कर दिया गया। तो उसके कुल प्रभाव एक तरीके से पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026, इसके बारे में मैं आपको बता दूं उसमें है क्या। देखिए, अगर कोई भी पेपर लीक करता हुआ पाया गया, पहला अगर व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति वगैरह पेपर लीक कराता हुआ पाया गया तो उसको करीब 5 साल से 10 साल तक की सजा होगी, प्लस 50 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा ना। ये पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, अगर सामूहिक रूप से अगर कोई सामूहिक रूप से एक नकल गिरोह सामूहिक रूप से नकल गिरोह अगर नकल कराता है तो उसको 7 साल से 10 साल तक की जेल की सजा होगी, प्लस उसके 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, इतना ज्यादा है ना। अगर कोई, ये दो मैंने बता दिए। तीसरा सुनिए, अगर कोई एजेंसी या संस्था पेपर लीक कराती है जहां पर एग्जाम वगैरह कंडक्ट होते हैं, जैसे अगर कोई कंपनी एग्जाम करा रही है, सरकारी एग्जाम वगैरह कोई भी अगर एग्जाम करा रही है, सरकारी एग्जाम करा रही है, तो वो कंपनी या वो संस्था, वो इंस्टीट्यूट, वो संस्था अगर करा रही है, अगर वो नकल करवाती है तो उस संस्था को भी 5 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा, प्लस 8 साल के लिए संस्था बैन हो जाएगी। प्लस अगर पेपर लीक हुआ तो फिर दोबारा जो करवाया जाएगा पेपर, तो उसका जो खर्चा है वो भी देना पड़ेगा। अगर अब चौथा सुनिए, 14 पॉइंट, अगर उस संस्था का कोई डायरेक्टर भी अगर पेपर लीक करवाता है तो उसको भी 5 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा, प्लस 5 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये बिल में प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर जो भी पेपर लीक करवाया तो उसके लिए जो सुनवाई होगी, उसको लिए उन्होंने बोला है उसकी जो जांच होगी, जो जांच अलग से एक टास्क फोर्स गठन किया जाए, स्पेशल टास्क फोर्स, वो 2 महीने के अंदर अंदर बकायदा जांच कंप्लीट करेगी और चार्जशीट दायर करेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में, त्वरित न्यायालय में। एक अलग सा कोर्ट बनाया जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट, और चार्जशीट दायर करने के यानी 2 महीने के अंदर अंदर जो जांच की टीम है वो जांच कंप्लीट करेगी, नकल की जांच, जो नकल हुआ है उसकी जांच की रिपोर्ट, चार्जशीट 2 महीने के अंदर अंदर तैयार करेगी। प्लस उसके बाद 2 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो मामला जाएगा कहाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब चार्जशीट दायर की जाएगी, जांच की भेजी जाएगी आरोप पत्र, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या करेगा, 3 महीने के अंदर अंदर उस पर फैसला दे देगा। यानी एक तरीके से 5 महीने नकल होने के बाद 5 महीने के बाद आपको फैसला दे देना है ना। ये बनाया गया। और साथ ही साथ अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद भी आप जाना चाहते हैं हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के लिए भी ये कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद आपको लगता है हाई कोर्ट जाए, तो हाई कोर्ट भी 3 महीने के अंदर
फैसला दे देगी। यानी एक तरीके से पूरा देखा जाए, यानी 8 महीने के अंदर अंदर पूरी तरीके से जो पेपर लीक को लेकर अगर जो मसला जाएगा, तो वो उसका पूरा फैसला एक तरीके से मैंने बताया 5 महीने में कंप्लीट करना होगा। अगर कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाता है तो 3 महीने और लीजिए, यानी 5 3 8, यानी 8 महीने में पूरी तरीके से फैसला आ जाएगा, ये बताया गया है इसमें। तो अभी देखिए 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर देखिए जो कौन क्या नाम था भाई, उनको देखिए नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, उन्होंने जो पेपर लीक कराया था उनको देखिए सीबीआई ने रिहा कर दिया, उनके ऊपर कोई केस ही नहीं बना, है ना। तो अगर अब इस तरीके से जांच टीम काम करेगी, सीबीआई काम करेगी, या फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर इस फैसले नहीं देगी सही, तो फिर जनता का जो विश्वास है वो गवर्नमेंट से, सरकार से खफा न हो जाएंगे वो लोग। और दूसरी बात की, आपने सबसे पहली बात जो मैं समझता हूँ कि आपने जो बनाया, अभी देखिए फिर अभी एक दिन पहले की घटना और 1-2 दिन पहले की घटना है, देख लीजिए, आपने सब कानून बना दिया, उसके बाद भी आप देखिए उड़ीसा में मेडिकल का पेपर लीक हो गया, है ना। यानी आपने बिल बनाया लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट असर पड़ा नहीं पड़ा, फिर से पेपर लीक हो गया, उड़ीसा में मेडिकल पेपर लीक हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब दूसरी बात की, सरकार ने जो बिल लाया है, इससे पहले भी ये बिल ला चुकी है 2024 में, उसमें बस सजा का जैसे 5 साल का 10 साल के बढ़ा दिया, जुर्माना जैसे मैंने बताया जुर्माने की राशि थोड़ा बढ़ा दिया, ये की थी। लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार समझ नहीं पा रही है। सरकार को करना चाहिए, सरकार बना रही है जो भी कानून, वो पेपर लीक होने के बाद का कानून बना रही है कि पेपर लीक हो जाएगा तो ऐसे ऐसे अगर कोई व्यक्ति कराता है तो उसे 5 साल से 10 साल तक की सजा प्लस 50 लाख रुपए जुर्माना। अगर कोई नकल गिरोह सामूहिक रूप से नकल कराता है तो उसे 7 साल से 10 साल की सजा प्लस 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। इस तरीके बनाई है। प्लस उसके बाद जांच टीम और फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित न्यायालय यानी 5 महीने में तो वो फैसला सुना देगा। ये बनाई, नकल के बाद का प्रोसेस बनाया। तो आप क्या नकल होने के बाद ये कानून बना रहे हैं? अरे स्टूडेंट की या आवाम की डिमांड क्या है कि नकल हो ही ना, पेपर लीक हो ही ना, तो उसके पहले के लिए आप क्या कानून बनाते हैं? वो कानून नहीं बनाया गया, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। और मेरा कहना ये, सरकार को इस पे काम करना चाहिए, नकल हो ही ना कि मसला पेपर लीक, नकल हो ही ना कि मसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए ना, है ना। तो नकल लीक को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को जानते हैं क्या करना चाहिए? स्टूडेंटों से बात करनी चाहिए। उसके बाद जो संस्था, जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती है उससे बात करना चाहिए। एकेडमिशियन से जो एकेडमी के लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए। प्लस जो साइबर से रिलेटेड लोग हैं, जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि ऐसा हम क्या करें कि भविष्य में पेपर लीक ना हो। भविष्य में प्लस एंड टू एंड इंक्रिप्शन होना चाहिए। कोई भी मतलब व्हाट्सएप वगैरह से पेपर और पता चला डिक्रिप्ट करके कोई भी दूसरा व्यक्ति पढ़ ले, तीसरा व्यक्ति पढ़ ले, पेपर लीक ना हो, तो ये सब काम करना चाहिए। आप एक तरीके से इंक्रिप्शन के लिए ऑडिट करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। आपने सिर्फ पेपर लीक होने के बाद नहीं भैया हम ये तुरंत फैसला दे देंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत, ये सब बनाए। अब पेपर लीक कैसे हो रहा है उसको आप नहीं रोक रहे हैं। उसको रोकने के लिए आपको मैंने बताया, स्टूडेंट से बात करिए, एकेडमिशियन से बात करिए, साइबर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है उनसे बात करिए, इन सब लोगों से, आवाम से बात करिए, तब ना आप सही बिल बना पाएंगे, पेपर लीक हो रहे लोग रोक पाएंगे। आप तो पेपर लीक होने के बाद का कानून बनाए हैं, पेपर लीक हो ना उसके लिए कोई कानून ही नहीं बनाया है आपने, उसको कैसे रोकेंगे आप? तो ये कमी है और इस बात पे को सरकार को फोकस करना चाहिए। जो मैं अपना राय दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत राय नहीं दिया एज बतौर इंडियन नागरिक हो के नाते, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। आपने देखा हो करीब 20-25 बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, प्लस सरकार की क्रेडिट भी खराब होती है ना, तो ये चीजें गलत है ना। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया, जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर से पार्लियामेंट हाउस तक। उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ, उस प्रोटेस्ट को लेकर और उसमें पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, पुलिस ने गन का इस्तेमाल किया, बंदूक का इस्तेमाल किया, प्लस AK-47 का इस्तेमाल किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मसला गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत साहब क्या कह रहे हैं, जानते क्या कह रहे हैं? अगर पायलट गन का इस्तेमाल हुआ है तो मुझे लगता है कि इस आधार पर उन्होंने कहा कि अगर मतलब कि अगर गन का इस्तेमाल हुआ है तो शायद इसलिए हुआ है कि आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको किसी अराजक तत्व ने, शरारत तत्व ने
शरारत तत्व ने उस प्रोटेस्ट को हैक कर लिया और वो लगा लगा मतलब शांति प्रोटेस्ट को एक तरीके से गलत डायरेक्शन में ले गया, जिसकी वजह से पुलिस को डंडे चलाने पड़े, गन चलाने पड़े। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस तरीके का स्टेटमेंट जवाब दिया है ना। इस मसले पर एक तरीके से सरकार को बचाने का काम कर रही है, लेकिन जबकि प्रोटेस्ट आप देखिए बिल्कुल पीसफुली हो रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है कि पायलट गन चलाए ना, पायलट गन चला के बच्चों के शरीर की गोलियां लगी हैं, बच्चों का शरीर खराब करें, आंख खराब करें ना, उनको लाठी से डंडे से मारे, जबकि वो आपके नागरिक हैं, आपके देश के फ्यूचर हैं, आपके भविष्य हैं। यही बच्चे देश को बिल्ड करेंगे, वर्ल्ड पावर बनाएंगे। आप उन बच्चों को आप नहीं सुन रहे, उनको बल्कि लाठियों से मार रहे हैं। प्लस उनके पे एनएसए लगाने के चार्जेस आ गए थे, एनएसए वगैरह, रासुका वगैरह। बताइए आप 1 साल तक उनको मतलब कि रासुका के तहत बंद कर देंगे। तो फिर बच्चों ने कहा सरकार से कहा कि भाई अगर आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दिए प्लस एफआईआर वगैरह हटवाइए, उसके बाद भी हट नहीं रहा था। फिर बच्चों ने और विपक्ष ने जब कहा तब जाके आपने कहा कि नहीं एफआईआर नहीं होगा। आज भी ये मसला चल रहा है, कई कई जगह पुलिस पकड़ के ले जा रही है ना, जिसे आपने देखा होगा। हाँ, ये सब चीजें न्यूज सुनी होंगी। अब देखिए दूसरा मसला ये है कि क्या आप कानून ये अभी जो प्रोटेस्ट को लेकर और जो पायलट गन वगैरह चलाए गए और साथ ही साथ AK-47 बंदूक जो चलाया गया, क्या ये सही था? क्या कानून इस बात की इजाजत देती है कि मतलब कि आप AK-47 चला दें बच्चों पर अब या प्रोटेस्ट पर आप क्या इजाजत देती है? देखिए सबसे पहला तरीका ये है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, पीसफुली प्रोटेस्ट वगैरह है, अगर आपको उसको खत्म करवाना है तो उससे बातचीत करिए या उससे मौखिक रूप से बातचीत करिए या उसको चेतावनी दीजिए कि भाई हट जाइए। नहीं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप बैरिकेडिंग लगा दीजिए, कि बैरिकेडिंग से घेर दीजिए, भाई इसी एरिया के अंदर रहिए, इधर उधर न भटकिए, इसी एरिया के अंदर रहिए, प्लस बाहर से लोग तो अंदर न घुसे ना। दूसरा ये काम करिए। तीसरा नहीं मान रहे हैं तो आप जानते हैं क्या इस्तेमाल करें? आंसू गैस के गोले दागे, टीयर गैस दागे या वाटर कैनन का इस्तेमाल करें, वाटर कैनन का फुहारे ना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करें। तीसरे लेवल का ये हुआ ना, 3 लेवल। प्लस चौथे नंबर पे आप लाठी चार्ज कर सकते हैं। अगर उग्र हो रही है लाठी चार्ज करिए ना, और बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसके बाद आप पायलट गन वगैरह का तब रबड़ गन का इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा उग्र हो गया, लग रहा है कि मतलब कि स्टूडेंट लोग एक दूसरे का जान ले रहे हैं, पुलिस का जान ले रहे हैं, मार रहे हैं या आत्मरक्षा में पुलिस गन चलाएगी या सरकार की संपत्ति को, सरकार की जो शस्त्र वगैरह हथियार वगैरह लूट रहे हैं, छीने, तब जाके आप गन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया। सर बच्चों ने किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं की, है ना, या जो पुलिस चौकी लूटने की कोशिश की, बंदूक हथियार, ये अब जब ये सब नहीं किया था तो आपने कैसे गन इस्तेमाल कर दिया? और दूसरी बात की, जिस पुलिस ने AK-47 इस्तेमाल किया, पायलट गन इस्तेमाल वगैरह किया, उसने तो टोटल गलत काम किया। सबसे पहली बात की AK-47 आप इस्तेमाल कर रहे हैं, AK-47 जानते हैं राजनेता भी लेके नहीं घूम सकते। राजनेता उनके पास भी नहीं हो सकते, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी नहीं ले सकते। राजनेता या जज का सिक्योरिटी गार्ड है वो भी AK-47 का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। प्लस IAS PCS अधिकारी के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी AK-47 जैसे गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना। वो साधारण गन लेंगे, पिस्टल वगैरह ना, साधारण गन। अब इस तरीके का AK-47 चला देंगे आप, हाँ, ये तो फिर गलत बात ना हो जाएगी, गलत मैसेज जाएगा ना। AK-47 कहाँ पे यूज होता है? जब कोई विशेष ऑपरेशन कर रहे हैं तब, जैसे कि नक्सलवाद को आप खत्म कर रहे हैं, आतंकवाद को आप मार रहे हैं, आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं। तो बच्चे हमारे आतंकवादी थे नहीं कि आपने AK-47 इस्तेमाल कर लिया ना, उस केस में। या मुख्यमंत्री के लिए वो गन हो सकता है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के लिए हो सकता है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, आपने इस तरीके से किया, ये बच्चों को दबाने के लिए उनपे इस तरह से पायलट गन का इस्तेमाल किया, आपने AK-47 का इस्तेमाल किया, तो टोटल रॉन्ग हो गया ना। क्योंकि आप शॉर्ट रेंज वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट रेंज वेपन होता है जैसे पिस्टल हुआ, कार्बाइड वगैरह ना, पिस्टल, कार्बाइड, बंदूक वगैरह, ये शॉर्ट रेंज हथियार हुए। प्लस आपने जो प्लाटून एंड सेक्शन आर्म है, इसमें क्या आता है? इंसाइस आता है, SLR, सेल्फ
SLR सेल्फ लोडिंग राइफल वगैरह आता है, इंसेस वगैरह आता है, प्लस उसके बाद AK-47 आता है। तो इन सब की इजाजत तो थी नहीं आपको ना। आप लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, वहां पे आपने क्यों इस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल कर लिया? ना वो कोई सरकारी पुलिस स्टेशन वगैरह लूट रहे थे, हथियार लूट रहे थे, ना किसी का जान माल ले रहे थे, बल्कि बाहर से पुलिस वालों ने बुलाया, जो वो लड़के जो जो बाहरी लड़के थे बिना पुलिस के ड्रेस में, वो स्टूडेंट को मार रहे थे। आपको लोकतंत्र में आवाज सुननी चाहिए सरकार को, ना कि आवाज को दबानी चाहिए, उनकी डिमांड को फुलफिल करनी चाहिए। और डिमांड कब पूरा हुआ? जब बच्चों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, दिल्ली से जंतर जंतर चले जाने लगे, देखा कि उग्र हो जाएगी, तब जाके आपने किया। उससे पहले बच्चे रख रहे थे अपनी डिमांड, आपने सुना नहीं। और दूसरी ये चीज की आपने अभी भी जो बिल पास किया है, वो पेपर लीक के बाद का कानून है कि हम न्यायाधीश फास्ट ट्रैक के तहत इस तरीके 5 महीने में कंप्लीट करेंगे, या हाई कोर्ट तक जाएगा तो 8 महीने में कंप्लीट होगा, लेकिन पेपर लीक ना हो इसके लिए आपने कोई कानून नहीं बनाया। इसका मतलब आपको जहां पे आपको काम करना चाहिए, अभी भी आपका सिस्टम यहाँ पे, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी फेल्योर है। क्योंकि अभी देखिए उड़ीसा का मेडिकल का पेपर लीक हो गया, अभी 1-2 दिन पहले घटना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा जिंदाबाद।